नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जो हमारे आयोग द्वारा अब बदला हुआ पैटर्न है, उसी पर हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हमारी सीरीज है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक चलाई जाएगी। वो डेली आपको शाम को 5 बजे, ठीक है, ये अपनी वीडियो अपलोड कर दी जाती है, आप देख सकते हो। इसमें अपने नंबर काउंट करना। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार पिछली वीडियो देखो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी मुद्दे को उछालकर जनमत हासिल करना क्या कहलाता है? बताइए। जो छुपे हुए मुद्दे होते हैं, जब उसे उछालकर जनमत तक लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहले दिया गया है एडवोकेसी पत्रकारिता, उसके बाद विशेषकृत पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता या फोटो पत्रकारिता। तो पहले तो आपको ये याद रखना, जो फोटो पत्रकारिता होती है वो पत्रकारिता होती है जिसमें जब कोई चीज ऐसी होती है कि हम अपने शब्दों से या अपने मुद्दे जो थे उनसे नहीं स्पष्ट कर पाते, तो लास्ट में उसका फोटो दिखाते हैं जो मुद्दा होता है और उसे स्पष्ट कर देते हैं। तो फोटो दिखाकर स्पष्ट की जाने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? फोटो पत्रकारिता कहलाती है, याद रखना। खोज परख में क्या होता है? खोज परख में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो छानबीन होती है, वो पत्रकारिता हमारी खोज परख के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषकृत पत्रकारिता किसके अंतर्गत आती है? तो बताना। इसमें हमारे जो संसद की सूचना होती है और जो हमारी न्यायालय की सूचना होती है वो इसके तहत ही दी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया था, उछालकर जनमत हासिल करने क्या कहलाता है? तो बताना। एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो अन्य चीजें बताई ऑप्शन, उसे भी आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और इसी आधार से अपने अगले क्वेश्चन भी होने वाले हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आया है, क्या दिया गया है? संक्षेपण। संक्षेपण होता है 1/3 कर देना, किसी को छोटा कर देना। संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, या संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? बताइए। इसमें क्या दिया गया है? सभी बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, गलत बात है। बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता, संक्षेपण का तो मतलब ही छोटा करके लिखना होता है। सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए, महत्वपूर्ण बात हट जाएंगी तो फिर हमारी पत्रकारिता किस काम की। उसके बाद सिर्फ पाठक को चटपटी बातें बतानी चाहिए, नहीं चटपटी नहीं, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, और तो अपने आप हो जाएगा डी। कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। ये होता हमारे संक्षेपण का मेन अर्थ, ठीक है। कि किसी बड़े मुद्दे को छोटा करके लिख देना हमारा संक्षेपण कहलाता है, लेकिन छोटा करते समय ये ध्यान रहे कि उसमें जो मेन बातें होती है वो छूटनी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन आया है, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। देखो क्या दिया गया है, पहला हमारा आपको बताना है अपादान कारक में, जिसमें बिछड़ने का बोध होता है, उत्तम पुरुष, और उसके बाद बहुवचन रूप होगा। कौन सा शब्द है जो हमारा इन तीनों को फुलफिल करेगा? बताइए। जो अपादान कारक भी हो, उसके बाद उत्तम पुरुष भी हो और बहुवचन भी हो। बताइए। मुझसे, हमको, मुझको या हमसे। बताइए क्या होने वाला है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें उत्तम पुरुषवाचक की बात की गई है और हम इसी के अंतर्गत आएगा। सही है। और बहुवचन भी दिया गया है और बिछड़ने का भी है। सही है। हमसे का बोध किया गया है इसमें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बताइए। रिपोर्टर को, संपादक को, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है पत्रकार को या पाठक को, तो आंसर क्या हो जाएगा? संपादक। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अपने सगे संबंधियों कोमा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र किस श्रेणी में आते हैं? बताइए। जो अपने रिश्तेदार हो गए, मित्र हो गए, उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया है व्यापारिक
सामाजिक, सरकारी या संपादक के नाम। तो किस में आते हैं हमारे? सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे हिंदी के आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको तब तक पेपर तक ना कराया जाए। बताइए क्या दिया गया है? शासन की ओर से, जो शासन होता है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। बताइए, जो शासन की ओर से आता है, जब एक व्यक्ति को भेजा जाए या किसी विभाग को भेजा जाए, उसे क्या कहते हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, व्यक्ति और दूसरा विभाग दोनों के बारे में पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? बताना। उसे कहते हैं सरकारी पत्र। न निजी पत्र होता, न व्यवसायिक पत्र, न प्रार्थना पत्र। क्या हो जाता है? सरकारी पत्र होता है हमारा। और ये सरकारों को भी भेजा जाता है। अगर क्वेश्चन होता ना ऐसा पत्र जो अन्य सरकार को भेजा जाता है, तो भी हमारा सरकारी पत्र हो जाता। अगर क्वेश्चन होता ऐसा पत्र जो हम किसी विदेश को भेजते हैं, तो वो भी हमारा सरकारी पत्र होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? बताइए, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना पड़ता है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? आदेश की, प्रष्टांकन की, उसके बाद प्रतिवेदन की या ज्ञापन की? तो आवश्यकता पड़ती है प्रष्टांकन की। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जितने भी क्वेश्चन है सब पहले भी आए हुए हैं और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सब। बताइए, तो सरकारी ऑफिस में एक पत्र भेजा गया और अन्य ऑफिस में उसकी कॉपी को भेजा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? स्मारक पत्र। स्मारक पत्र तो याद दिलाने के लिए होता है। अनुमोदन, कोई अनुमोदन नहीं होगा। क्या कहलाते हैं? प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है? किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे या कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे, क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? बताइए। किसी ऑफिस या विभाग में एक अधिकारी जो अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है, उसे क्या कहते हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। अधिवक्ता, अधीक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है वो? अधीक्षक कहलाता है। क्वेश्चन को याद रखना, जब कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है तो उसे क्या कहते हैं? अपना अधीक्षक बोला जाता है, ना कि अधिवक्ता होता है। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन आया है, आपको बताना क्या इसका आंसर होने वाला है। बताइए क्या पूछा गया है? जीवन का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? जीवन का विलोम शब्द पूछा है। बताइए। मृत्यु, मृत, मरण या मर्त्य? जीवन का, तो जीवन का हो जाता है मरण। क्या होता है? जीवन का मरण हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता जन्म का, तो जन्म का होता मृत्यु। जन्म का मृत्यु हो जाता, जीवन का मरण हो जाएगा। उसके बाद अगर होता जीवित, तो जीवित का हो जाता मृत। मिलते जुलते होते हैं, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया? अगर होता अमर, तो उसका हो जाता मर्त्य। सही है, याद रखना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवन का क्या होगा? मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकोक्ति से क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? मधुलिक, जातोल, लागो, उसका नेक्स्ट मधुबाक,
कड़कड़ाहट लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है बताइए। मधुलिक, जातोर, लागो, मधुबा, कड़कड़ाहट। इसका जो अर्थ होगा, कहने का मतलब मेहनत कहीं और की जाती है और परेशानी किसी और को होती है। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मेहनत कोई और करता है और कष्ट किसी और को होता है। ठीक है, तो मेहनत कोई और करे और कष्ट किसी और को हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और दिया है लोकोक्ति, क्या है इसमें? धान, प्रधान, मंडुआ, राजा, उसका ग्यून मतलब गेहूं, गुलाम। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, बताइए कि प्रधान कौन है? धान। राजा कौन है? मंडुआ। और गुलाम कौन है? गेहूं। क्या होगा इसका हमारा आंसर बताइए। तो ये देखो, सबको अलग अलग स्थिति में बांट दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्गवाद की स्थिति, अर्थात सबको अलग अलग बांट देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लोकोक्ति, घरवाली, चाची, खल्दी, उसके बाद मतारी, पेट। इसका जो हमारा अर्थ है, बोला गया है कि घरवाली सिर्फ जेब देखती है, जबकि मतारी मतलब माता पेट देखती है। घरवाली जेब देखती है और माता पेट देखती है, ये हमारा इसका अर्थ है। तो ऑप्शन जो बना, सबको साथ लेकर चलना, संबंधों का सत्य होना, पत्नी के चक्कर में घर वालों को छोड़ देना नहीं होना, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संबंधों का सत्य होना, सत्य है। ठीक है, घरवाली जेब देखती है और माता पेट देखती है। नेक्स्ट, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए। जो ओ है और औ दोनों का उच्चारण स्थान बताना, बड़ा आसान है। क्वेश्चन हमारा स्वरों से पूछा गया है, और स्वर के बारे में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो हमारे स्वर होते हैं इनका जो उच्चारण किया जाता है, तो बताना स्वरों का उच्चारण हम 6 प्रकार से करते हैं। ठीक है, पूछा जाता है स्वरों का उच्चारण, तो बताना 6 प्रकार से। पहला होता है कंठ, नेक्स्ट दूसरा होता है तालु, उसके बाद होता है मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, नेक्स्ट ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, नेक्स्ट कंठ तालु। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। तो होता कौन सा नहीं है, तो आपको बताना जो हमारा दंत होता है। देखो दंत, दंत के आधार पर कोई भी हमारा स्वर नहीं आता है, तो दंत का उच्चारण हम अपने स्वरों में नहीं करते, सिर्फ व्यंजन में किया जाता है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जो कंठ में आते हैं, क्या क्या आते हैं हमारे कंठ में। तो इसमें हमारा एक ए आ जाता है और दूसरा आ, दोनों आ जाएंगे। तालु में दोनों ई आ जाती है, छोटी और बड़ी। मूर्धा में हमारा री आ जाता है, उसके बाद ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, कंठोष्ठ हो जाते हैं हमारे ओ और औ दोनों, और लास्ट कंठ तालु में हमारा ए और अ आ जाते हैं। अब देख लेते हैं किस जिसमें दिया गया ऑप्शन कंठ ओष्ठ, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कंठ तालु, कंठ तालु, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। सही है, क्या सही आंसर होगा हमारा? तो कंठ ओष्ठ हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो बना हमारा डी बना है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार के भेद पूछे हैं, बताइए। और क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में रूपक अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा है जो रूपक अलंकार का भेद हमारा नहीं होने वाला है? पहले दिया गया है सडग रूपक, निडग रूपक, पारंपरिक रूपक, उसका फलो रूपक। बताइए क्या होता है? पहले तो ये याद रखना कि रूपक अलंकार के हमारे भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं रूपक अलंकार के? 3 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट बोला जाता है। भेद कितने हैं? 3। सम्राट कौन है? तुलसीदास। और होता क्या है रूपक अलंकार में? उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता है। क्या होता है?
उप में, उपमान में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखना है। होता कौन सा भेद नहीं है तो बताना। जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, फलो रूपक अलंकार का भेद नहीं होता। ठीक, याद रखना। पूछा जाए होता क्या है फलो, तो ये हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार का एक भेद है। क्या होता है फलो? उत्प्रेक्ष अलंकार का भेद होता है, ना कि रूपक अलंकार का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, गरीबों पर जुल्म ना करें, वाक्य में जो लुप्त विशेष्य है ये बताना है। बताइए, गरीबों पर जुल्म ना करें, वाक्य में लुप्त विशेष्य बताना है। गरीबों पर जुल्म ना करें, इसमें लुप्त विशेष्य बताना है। क्या होने वाला है? गरीब के साथ बेसहारा जोड़ के देख लो, गरीब बेसहारे, उसके बाद गरीब धनवान, नेक्स्ट गरीब निर्धन, गरीब आदमी, तो क्या बना हमारा? गरीब आदमी। सही है, तो गरीब आदमियों पर जुल्म ना करे, ये हमारा क्या हो जाएगा? लुप्त विशेष्य है। आप बोल कर देखो, आगे भी अगर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, ये करने का सही तरीका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या पूछा गया है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता, किस आधार पर हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, संज्ञा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है कि संज्ञा कैसा शब्द है हमारा? एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है संज्ञा? विकारी शब्द है। संज्ञा के भेद अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद संज्ञा के विकारक तत्व पूछे जाए, संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं, तो 3। उसके बाद नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये बेसिक जानकारी है संज्ञा के बारे में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता है। अव्यय से किया जाता है, क्रिया से भी किया जाता है, विशेषण से भी किया जाता है। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितनी तरह से कर सकते हैं, तो 5 तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वनाम के बारे में दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सर्वनाम के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? पहला दिया गया है सर्वनाम में लिंग परिवर्तित नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, नहीं होता। हमें तो गलत बताना है, कौन सा गलत है। अगला देखते हैं, संयुक्त सर्वनाम जो होते हैं, संयुक्त सर्वनाम इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे लिख देते हैं कुछ ना कुछ या कोई ना कोई, तो ये कैसे शब्द है? संयुक्त सर्वनाम है। पूछा गया संयुक्त सर्वनाम का निर्माण संज्ञा से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है सर। ये क्वेश्चन अलग भी पूछे जाते हैं, अलग जो दिया गया है सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं होता और संयुक्त सर्वनाम का निर्माण संज्ञा से किया जाता है, दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बस यही गलत हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हमारे? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं पुरुषवाचक के? 3 होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम, मध्य और अन्य। क्लियर है? जो लास्ट है ये भी सही दिया गया है। सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं, ये बात भी सही बोली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर बनेगा। कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो बताना सी वाला तथ्य सही नहीं है। ठीक, देखो सर्वनाम में कारक के 7 ही भेद होते हैं, ये भी याद रखना। अगर कारक के आधार पर नहीं पूछा जाएगा सर्वनाम में, अगर सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कारक के भेद बताओ, तो कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन जब हम सर्वनाम में करेंगे तो 7 भेद होते हैं। आपको 7 ही सही लगाना है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आपके सामने क्या पूछा गया है? गुणाकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? गुणाकेश पूछा गया है, बताइए। अच्छा है, रिपीट ही है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इससे संबंधित, अब फिर पूछ लिया गया है। गुणाकेश किसका? कुबेर, हंस, अर्जुन या इंद्र, बताइए। तो गुणाकेश हमारा अर्जुन का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्जुन के अन्य पर्यायवाची में जो होते हैं, जैसे आता है पार्थ, जो कृष्ण जी बोलते थे, पार्थ।
उसके बाद सभ्य साची, सभ्य साची। नेक्स्ट गुणाकेश, गांडीवधारी, गांडीवधारी। नेक्स्ट श्वेत बाही भी इसे ही बोला जाता है, श्वेत, श्वेत बाही भी इसे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य नाम आता है इसका विवत्स। ये सब किसके हैं? अर्जुन के हैं, सही है। तो अर्जुन के पर्यायवाची याद रखना, पार्थ, सब्यसाची, गांडीवधारी, उसके बाद श्वेतवाही, विवत्स, सब ये अर्जुन के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ में पहले क्या है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ में पहले क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया विशेषण से, क्योंकि चार ऑप्शन दिए गए, चारों क्रिया विशेषण के ही हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बताना, चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दिया गया स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है? हमेशा नापतोल की बात की जाएगी, वजन मात्रा, नापतोल वजन मात्रा। रीति में एक तौर तरीके का पता चलता है, तो याद रखना तौर तरीकों का पता चलता है। काल में एक समय का पता चलता है, टाइम का, और स्थान में एक स्थान का पता चलता है, एक जगह का। चारों कंप्लीट हो गए। अब बात कर रहे हैं हम पहले की। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले बताना है। तो पहले एक समय है ना, कौन से समय की बात हो रही है? पहले समय की। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतने आसान है क्रिया विशेषण, इन चार शब्दों में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। स्थान, काल, रीति और परिमाण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम से दूसरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में सर्वनाम बताना है। तो कोई बात नहीं, देखो जहां भी मिल जाए आपको, जैसे जब और उसके बाद अगला क्वेश्चन मिल जाए जब, जब तब, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, या मिल जाए जैसे, वैसे, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वैसे ही लाइट चली गई, ठीक है। जब तब जैसे वैसे। उसके बाद जो दिया गया है अगला, उसे, उसके बाद जिसे, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसे क्या पता जिसे या जिसने कभी मेहनत ना की हो, जिसे कभी कष्ट ना हुआ हो। तो ये जो शब्द होते हैं हमारे, ये सर्वनाम है, ये जुड़े हुए सर्वनाम है। और जुड़े हुए कहां आते? संबंधवाचक में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है मिश्र वाक्य बताना। बहुत दिनों बाद आया है, पिछले कुछ क्लासों से इस आधार से क्वेश्चन नहीं पूछा था, यहां पर अपना आ गया है, आपको बताना इसका आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मिश्र वाक्य क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछे जाए तो बताना तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं, सही है। परिभाषा और जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद रखना है। जो हमारे सरल वाक्य होते हैं, इसमें कर्ता तो अनेक हो सकते हैं, कहने वाले कर्ता जो है एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होगी। क्रिया एक होगी, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे सोहन, मोहन और गौरव, ठीक है, सब बन को गए, कोई परेशानी नहीं है, सही है। तो कर्ता एक हो जाएंगे, लेकिन क्रिया एक होगी, बन को जाना। संयुक्त में क्या होता है? इसमें परिभाषा भी याद रखना है, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गए दो स्वतंत्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में किस शब्द से जुड़े होंगे आपको याद रखना है, जैसे आएगा अतः, अतः शब्द आएगा, अतः के बाद आएगा पर,
उसके बाद किंतु, अतः, पर, किंतु, परंतु। उसके बाद नेक्स्ट और शब्द भी आ जाएंगे जैसे और, ठीक, तथा। ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको याद रखना, संयुक्त में आते हैं। मिश्र में क्या होते हैं, या मिश्र की परिभाषा क्या है? इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, मिश्र वाक्य, सही है। और इसमें शब्द आते हैं कुछ पहचान करने के लिए, जैसे आते हैं आपके, आपको याद रखना है मिश्र वाक्य में क्या क्या आते हैं। की, एक शब्द आएगा की, उसके बाद वह, उसे, उसके बाद आएगा तो, नेक्स्ट शब्द आएगा तक, ये शब्द आते हैं। उसके बाद ज्यों, ज्यों के साथ आएगा त्यों, ज्यों त्यों। उसके बाद जब तब, तो जय वाले शब्द आएंगे। और ऑप्शन नंबर डी में हमारा यही दिया गया है, ठीक है। आप इस आधार से इस क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा सकते हो। जो ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, या वर्षा होने लगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा रचना के आधार वाक्य भेद पर, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है? इसका आंसर आपको देना है, और आपको ABCD नहीं लिखनी, आपको लिखना है रात है, सोना है, लड़का है, या साधु है। सदैव बहुवचन में क्या होता है ये आपको बताना है, सही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।